बेटे की पसंद के बारे में सोच रही हूँ। राधा ने अपने बेटे शुभ के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों और अपनी सहेलियों से कह दिया था। उसे एक बहुत सुंदर लड़की ही चाहिए थी। वह अपने पति सचिन से इसी बात की चर्चा करती कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। घर में हमेशा चहल पहल रहा करेगी। लाखों में एक बहू लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। शुभ से भी बार बार पूछती कि तुझे कैसी लड़की चाहिए, पर शुभ हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। अभी मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। उम्मीद नहीं थी कि शुभ अपनी पसंद की लड़की को चुनकर अपनी माँ से उससे शादी करने की बात करेगा। राधा के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को चाय के साथ राधा अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। सचिन ने पूछा, क्या हुआ राधा, आज चीनी डालना भूल गई क्या चाय में? अच्छा। राधा का ध्यान अपने बेटे की उस बात से हटकर चाय की तरफ गया। राधा बोली, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी लाती हूँ। राधा चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी शुभ की पसंद, हमारा बुढ़ापा का सहारा बनेगी कि नहीं। मन ही मन उधेड़ बुन में लगी थी। सचिन ने कहा, बड़ी चुप चुप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह शुभ का फ़ोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। बस तब से ही मन में अजीब अजीब से विचार आ रहे हैं। राधा के पति को जब उसने शुभ से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वह पूछने लगे कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है? कुछ पूछा नहीं तुमने? राधा ने जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे। कल आ रहा है। अगले दिन शुभम की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर राधा फुर्सत से जैसे ही बैठी तभी शुभ आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है? राधा ने बोला। इस पर वह कहने लगा कि मैंने आपको रागिनी के बारे में कल बताया था ना, यह देखिए, यह उसकी फ़ोटो। कुछ घबराई नज़रों से फ़ोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। शुभ की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रही थी। सचिन ने राधा को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि शुभ को ही ज़िंदगी बितानी है, शुभ की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरफ से राधा ने भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? शुभ ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है। कहाँ रहती है, क्या करती है? राधा ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ मेरी कंपनी में ही जॉब करती है। उसके घर में उसके पापा और एक छोटा भाई है। माँ रागिनी की माँ नहीं है, उसके बचपन में ही गुजर गई थी। अपने छोटे भाई को माँ की तरह पाला है उसने। बस उसकी यही बात मुझे बहुत पसंद आ गई और उससे शादी का फ़ैसला कर लिया। उसे आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली, उसके पापा ने कहा। उसके पापा से बात कर लें, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। शुभ यह सुनकर बहुत खुश हुआ और रागिनी के पापा का नंबर तुरंत अपने पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। रागिनी सामने रंग रूप की थी, पर उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। लेकिन उसे देखकर राधा को लगा कि मैं तो इससे अच्छी ढूंढ कर लाती। गोरी चिट्ठी पर मन महसूस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर राधा को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सामने रंग पर ना कुछ बोल दे। लेकिन उसने देखा रागिनी के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। रागिनी दुल्हन थी, पर फिर भी सबका ध्यान रखती रही। आपने पानी लिया?
कुछ खाया। सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर रागिनी ज़्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। राधा को रागिनी से ज़्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह हनीमून पर मनाली चले गए। वहाँ से लौटे तो दोनों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी। अब दोनों बेंगलुरु लौट गए। सुबह ने 3 कमरों का एक फ्लैट किराए पर लिया। रागिनी और वह दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी एक ही थी। फ़ोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती, क्योंकि राधा को हमेशा सचिन से रागिनी की ही बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती, रागिनी शायद हमें पसंद नहीं करती। राधा को शिकायत होती थी कि वह दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति सचिन ने उसे समझाया कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी, अभी शादी पर ली थी। कितनी सारी छुट्टी पर राधा के मन में एक डर था, बिना जान पहचान शादी हुई है। रागिनी के कम बोलने की आदत की वजह से राधा और रागिनी शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन शुभ ने फ़ोन किया और कहा, माँ आप और पापा कुछ दिन के लिए आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाएंगे, साथ मिलकर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। राधा ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन शुभ मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछ कर बताऊंगी। सचिन के हाँ कहने पर राधा की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या सचिन के साथ वह बाजार से जाकर शुभ की पसंद का लेगी। रागिनी की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसीलिए उसने लड्डू, काजू कतली और घर का भी काफ़ी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद ली थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। सचिन और राधा टैक्सी करके बेंगलुरु पहुंच गए। राधा सोचने लगी, रागिनी ऑफिस में होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी, पर दरवाजे पर ताला नहीं था। राधा को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही रागिनी ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। रागिनी ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लेकर आती हूँ। सामने नया टॉवेल रख दिया। यह देखकर सचिन मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से राधा थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नज़रें नीचे करके नाश्ता करने लगी। देखा, बहू इतनी समझदार है। सचिन के यह कहने पर राधा कुछ नहीं बोली, कहती भी क्या। शाम को जब शुभ आया तो सब खुशी से मिले। राधा सामान दिखाने लग गई। सब खुश थे। शुभ, राधा और सचिन बातें कर रहे थे। रागिनी अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए। रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था। सब ने मिलकर खाना खाया था। खा पी कर सब सोने चले गए। रागिनी ने 2 चादर, एक जग पानी, 1 गिलास सब रख दिया था। राधा को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसा उसने सोचा था रागिनी वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। शुभ बताता था कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर ही चले जाते थे। राधा ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसीलिए कुछ ज़्यादा खाकर नहीं जाते। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं अपने शुभ के लिए कुछ बना लूं। तभी रागिनी के आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ नाश्ता में ढोकला है, शुभ ने बाजार से ला दिया था। राधा ने देखा, रागिनी नई साड़ी पहनकर तैयार थी। यह वही साड़ी थी जो राधा लाई थी। रागिनी ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपनी दी साड़ी में रागिनी को देखकर राधा को खुशी महसूस हुई कि रागिनी ने दिए गए तोहफे का मान रख लिया। सुंदर लग रही है रागिनी बहू, राधा ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे मैं बना लेती नाश्ता। रागिनी ने कहा, नहीं, वहाँ आप क्यों काम करेंगी। अच्छा चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। राधा ने रागिनी की आंखें पढ़ ली थी कि
बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी। सुनो सचिन, राधा ने अपने गालों पर हाथ रखकर कहा। मुझे रागिनी के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। सचिन ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा। लेकिन अगले दिन सचिन से राधा कहने लगी, क्या फ़ायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं और टाइम भी नहीं बिता पाते हमारे साथ। सचिन ने भी हाँ में हाँ मिला दी। राधा कहने लगी कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन रागिनी सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। राधा ने रागिनी से कहा, तुम तैयार हो जाओ, यह मैं कर लूँगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है। हम 3 दिन आपको यह शहर घुमा देंगे। मन ही मन राधा मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। जब चारों शहर घूमने गए तो रागिनी रास्ते में सास राधा से बोली, माँ जी मेरी अपनी माँ नहीं है, मेरे बचपन में ही गुजर गई थी। मैं माँ की ममता को जीवन भर तरसी हूँ, इसीलिए सास नहीं, सास के रूप में माँ पाना चाहती थी। आज पूरे 22 साल बाद भगवान ने आपके रूप में मेरी माँ मुझे लौटा दी। जहाँ भी संभल कर चलना होता, रागिनी तुरंत राधा का हाथ पकड़ लेती। राधा रागिनी जैसी बहू पाकर गर्व महसूस कर रही थी। 3 दिन पता ही नहीं चले कैसे गुजर गए। अगले दिन राधा सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। रागिनी तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए आपको? राधा ने कहा, मैं तो इसीलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। यह सुनकर रागिनी मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और रागिनी ऑफिस के लिए तैयार हो गई। शुभ और रागिनी चले गए। राधा सचिन से रागिनी की तारीफ किए जा रही थी और सचिन मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो रागिनी के लिए इतना डरी बैठी थी? राधा धीरे से मुस्कुरा दी। शाम को शुभ और रागिनी ऑफिस से आए। खाना खाते समय सचिन ने कहा, शुभ हम कल जाने की सोच रहे हैं। शुभ ने कहा, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं आप लोगों को आए, अभी तो खूब मन लग रहा है। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं तो बेटा तुम्हारी मम्मी साथ है ना? तो नहीं, दिन आराम से कट जाता है, कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं, ऐसे में समय का पता नहीं चलता। शुभ ने कहा, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर रागिनी कमरे में आकर बोली, मम्मी जी शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा, आप दोनों के आने से रौनक हो गई। थोड़े दिन और रुक जाइए, या मैं तो कहूँगी कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है, आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो रागिनी बोलती नहीं थी वह आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। सचिन और राधा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। राधा ने रागिनी के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। कहने लगे कि कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। शुभ बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली, इतनी अच्छी तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। यह सुनकर रागिनी राधा के गले लग गई। रागिनी बोली, मम्मी जी मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुंच गई थी। आजकल दोनों के रिश्तों में बदलाव आया है, समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं।